नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्विक टेक्नो सॉल्यूशंस पे। दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल पर पिछले कुछ समय से काफ़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्यापन से लेके आईडी पासवर्ड ओटीपी से लेके और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से लेके काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, काफ़ी कुछ शासनादेश आए हैं, जिसको लेके हमारे टीचर भाई बहनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अगर आपको आईडी पता है अपना, आप अपने पुराने पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आपको ओटीपी नहीं आ रहा है या फॉरगेट पासवर्ड करने पर आपको पासवर्ड रिसीव नहीं हो रहा है अपने मोबाइल पे, तो उस परेशानी का हल आप कैसे निकालेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा पासवर्ड फॉरगेट वाला वीडियो या मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है वो वीडियो आप अगर देख लें तो आपकी इस समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि जो अभी हमारे विभाग ने या शासनादेश में आया है कि अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपने जो एजुकेशनल और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार पैन कार्ड, वो हम अपनी ही आईडी पासवर्ड से अब दोबारा से फीड कर सकते हैं यानी अपलोड कर सकते हैं मानव संपदा पोर्टल पे। अभी दोबारा से फिर से ऑर्डर हुआ है कि आपको अपनी ही आईडी पासवर्ड से ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं मानव संपदा पोर्टल पे। अभी तक केवल 15 जुलाई तक का टाइम दिया गया था इसके लिए, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अभी शासन ने 31 जुलाई तक का टाइम दिया है हम सभी को अपने आईडी पासवर्ड से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि हम कैसे अपलोड करेंगे, क्या समस्याएं आ सकती हैं और क्या प्रोसेस है। बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह EHRMS यूपी की साइट हम ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र पे। EHRMS लॉगिन पर क्लिक करेंगे और हमेशा की तरह जैसे हम लॉगिन करते हैं वैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने जो डैशबोर्ड खुल के आता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जिसमें हमको जनरल, लीव मॉड्यूल, ट्रांसफ़र मॉड्यूल, ACR, APR, पेरोल और सर्विस बुक का ऑप्शन मिल जाता है। अगर अभी तक भी आप अपनी सर्विस बुक ओपन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं पूरी सर्विस बुक, तो मैं फिर से बता देता हूं कि ये लास्ट ऑप्शन जो है सर्विस बुक, इस पर आप व्यू सर्विस बुक पे क्लिक करके अपनी सर्विस बुक ओपन भी कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस विषय पर मैंने एक पूरा वीडियो कि मोबाइल पर अपनी पूरी सर्विस बुक कैसे देखें या डाउनलोड करें, मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना रखा है, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि हमको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आदेश प्राप्त हुआ है उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो हम आएंगे दोस्तों जनरल में। जनरल में सबसे जो लास्ट ऑप्शन आपको अभी एक्टिवेट कर दिया गया है वो है व्यू ऑब्लिक अपलोड डॉक्यूमेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट का हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, देखिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट। हम पहले बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, जो कि ज़रूरी है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब अभी यहाँ पे काफ़ी हमारे भाई बहन कंफ्यूज जाते हैं कि एजुकेशनल में क्या क्या फीड करना है। ठीक है, कौन सा स्ट्रीम रहेगा उसका, ठीक है, या इशू डेट क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम जानते ही हैं सभी लोग कि हाई स्कूल से स्टार्ट करना होगा। वही सारे डॉक्यूमेंट्स, वही सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपनी काउंसलिंग के वक्त या सर्विस में, टीचर की सर्विस में अप्लाई करते वक्त हमने लगाए थे, हमने वेरीफाई कराए थे, काउंसलिंग कराई थी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं डॉक्यूमेंट टाइप में। डॉक्यूमेंट टाइप में जो सबसे पहले ऑप्शन है सर्टिफिकेट और दूसरा है मार्कशीट, यानी कि आपको हाई स्कूल, इंटर, BA या BCom या BSc जो भी आपने किया है, MA, MCom, MSc जो भी आपने किया है, उसका आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है। ठीक है ना। अपलोड करने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है मैंने आपको पहले वो बता देता हूँ। अपलोड करने से पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो, अच्छे से क्लियर फ़ोटो लेनी है अपने मोबाइल से, या आप उसको किसी साइबर कैफ़े से स्कैन भी करा सकते हैं PDF में, या बहुत सारे ऐसे ऐप भी आते हैं प्ले स्टोर से, जैसे PDF स्कैनर है,
JPG टू PDF कन्वर्टर है, अगर आपके पास ऑलरेडी फ़ोटो है तो आप उसको PDF में कन्वर्ट कर लें, या आपके पास PDF स्कैनर ऐप नहीं है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और सीधे उससे आप फ़ोटो जब खींचते हैं तो वो सीधे PDF की फॉर्म में ही फ़ोटो आपके मोबाइल में स्टोर हो जाती है। और ध्यान रहे कि एक एक डॉक्यूमेंट का, सर्टिफिकेट का अलग फ़ोटो, मार्कशीट का अलग, तो जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं सभी का एक एक करके अलग अलग फ़ोटो और अलग अलग हमको अपलोड करके यहाँ पे उसका डिटेल फीड करना है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हाई स्कूल का हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे सर्टिफिकेट में, ठीक है। सर्टिफिकेट हमने सेलेक्ट किया, क्वालिफ़िकेशन नेम में हम ले लेंगे हाई स्कूल, ठीक है। स्ट्रीम स्पेशलिटी यहाँ पे हाई स्कूल में कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ पे NA का ऑप्शन आ रहा है। और इशू डेट आपके सर्टिफिकेट पे, मार्कशीट पे, सभी पे प्रिंटेड होती है, वो आप नीचे देख सकते हैं, वो आप यहाँ पे इशू डेट डाल देंगे। और उसके बाद रोल नंबर आपका जो भी है वो आप यहाँ पे रोल नंबर अपना डाल देंगे। इशूइंग अथॉरिटी यानी कि अगर आपने यूपी इलाहाबाद बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड इलाहाबाद आप लिख देंगे, ठीक है। या किसी और आपने CBSE या SCSC बोर्ड से लिखा है तो CBSE बोर्ड न्यू दिल्ली, जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है उसमें आप चूज़ फाइल में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ मेंशन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ 100 KB दिया है, तो आप 100 KB से कम ही अपनी जो भी PDF की फ़ाइल है उसका साइज़ रखेंगे, ठीक है ना। फाइल टाइप दिया है इन्होंने JPG, JPEG या PDF, ठीक है। तो यानी कि JPG मतलब आप इमेज या फ़ोटो भी उसकी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं PDF आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि PDF में जो फ़ोटो है वो बिल्कुल क्लियर आता है, ठीक है, और उसको अपलोड करने में भी और फिर डाउनलोड करने में भी आसानी होती है, ठीक है। एक यहाँ पे मैं आपको और रिमार्क देना चाहूँगा कि जैसे कि आदेश में बोला गया है कि जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनको हम पहले स्वप्रमाणित करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम उस पर पहले स्वप्रमाणित लिख के नीचे अपना हस्ताक्षर करेंगे, और हमको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्रमाणित हमेशा छाया प्रति यानी फोटो कॉपी होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी स्वप्रमाणित या किसी से प्रमाणित नहीं कराना पड़ता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट फाइल में हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और हमारे फ़ोन में या लैपटॉप, डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी हमने अपनी PDF फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स सेव करके रखे हैं वहाँ पे जाके हम अपना वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। आप बिल्कुल क्लियर मेंशन करिएगा कि सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, किस क्लास का है, ताकि आपको सेलेक्ट करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और यहाँ पे ओपन कर दूंगा, ठीक है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन के लिए उसी जो आपका फाइल का नाम है वही फाइल का नाम आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसका मतलब आपका फाइल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपल सा हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस डाटा, ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और हमारे सामने फिर ये मैसेज दे देगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। मेरे में द डॉक्यूमेंट यू हैव सेलेक्टेड ऑलरेडी एग्जिस्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुका हूँ। आपके में यहाँ पे आएगा द डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड, उस पर आप ओके कर देंगे और आपका हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो इस तरह से अपलोड हो गया, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से या वेबसाइट सर्वर डाउन की वजह से कभी कभी वो यहाँ पे चूज़ फाइल में फाइल सेलेक्ट करने के बाद जब हम सबमिट करते हैं तो कुछ एरर बताता है या वो मैसेज नहीं देता है या वो अपलोड सक्सेसफुली नहीं करता है। तो इस दशा में आप इसको अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर दीजिए, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से ओपन करिए या रिफ़्रेश कर दीजिए और दोबारा से आप यही सेम प्रोसेस करिए तो अगली बार में वो हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छे से अभी भी काम नहीं कर रही है, काफ़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको हाई स्कूल का बता दिया। इसी तरह से अब हाई स्कूल का हमको मार्कशीट करना है तो हमने मार्कशीट सेलेक्ट किया, हाई स्कूल रहेगा, NA रहेगा, इशू डेट उसका आ जाएगा, रोल नंबर, बोर्ड आ जाएगा और फिर हम हाई स्कूल का मार्कशीट चूज़ फाइल में जाके जहाँ भी हमारा हाई स्कूल का मार्कशीट पड़ा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। वो यहाँ पे शो कर देगा उसका नाम और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर पूछेगा कि आर यू श्योर टू यू वांट डाटा सेव दिस डाटा, ओके कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
अब ये देखिए जैसे CSRF अटैक करके लिख के आ रहा है, इसका मतलब कि आपका डाटा जो है वो सबमिट नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे इसको रिफ्रेश कर देंगे या अपने इसी पेज को दोबारा से ओपन कर लेंगे, तो ये नया पेज, वही सेम पेज, अपलोड डॉक्यूमेंट का नया पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पे वही सारा प्रोसेस कर लेंगे। तो अभी मैंने हाई स्कूल का बता दिया, इसी तरह से आप इंटर का भी कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से, कोई भी अंतर नहीं है। आप इंटर का सर्टिफिकेट और उसके बाद इंटर का मार्कशीट आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने ग्रेजुएशन पे। तो ग्रेजुएशन पे दोस्तों आपने BA BSc BCom जो भी किया है, तो वो यहाँ पे आपको, या उसके अलावा भी अगर आपने कोई स्ट्रीम से किया है तो वो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। आपने BCA किया है, BCom किया है, BDS किया है, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम BA सेलेक्ट करेंगे या BCom BSc जो भी, ठीक है। अगर हमारे पास उसकी डिग्री है, सर्टिफिकेट का मतलब जैसे हमारा हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट होता है, ऐसे ही हमारा ग्रेजुएशन का भी डिग्री हमको यूनिवर्सिटी से मिलता है। अगर आपने वो डिग्री अपना रिसीव किया है, वहाँ से निकलवाया है, तो आप सर्टिफिकेट में जाके अपने उस ग्रेजुएशन का वो सर्टिफिकेट या डिग्री यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास डिग्री अभी तक नहीं आपने निकलवाई है, नहीं आपको प्राप्त हुई है, तो केवल आप मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि हमारा ग्रेजुएशन 3 साल या 4 साल का होता है, तो हर साल का हमको अपलोड करना है या एक साल का केवल लास्ट ईयर का। तो इसके लिए कोई कंपलसेशन नहीं है दोस्तों। आप चाहें तो अपने 3 या 4 साल सभी का आप अपलोड कर सकते हो, या आप केवल लास्ट ईयर का भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों BA के बाद अगर हमने पोस्ट PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ भी MCom MSc या है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और स्ट्रीम में आएंगे। स्ट्रीम में जैसे ये मैंने MCom सेलेक्ट किया है, तो आपने जिस स्ट्रीम से MCom किया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊँ, BA के एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, BA में अभी आपको इतने सारे स्ट्रीम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कई हमारे भाई बहन कंफ्यूज होते हैं कि BA में तो हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट था और फाइनल में 2 सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे मैं कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि आप केवल एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, BA थर्ड ईयर, BA फाइनल ईयर में जो भी आपके 2 सब्जेक्ट थे, ठीक है, अगर उसको आपने MA में भी कंटिन्यू किया है या आपको BSc में जो थे वो आपने MSc में कंटिन्यू किया है, तो आपके जो फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट थे उसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है, वो यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। उसी को आप, क्योंकि एक ही आप कर सकते हैं, यहाँ पे 2 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस से आप अपना BA का यानी कि ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली और है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि एक बार जब मैंने मान लीजिए BA का मैंने मार्कशीट अपलोड किया, चूज़ फाइल कर लिया, सबमिट किया और कोई एरर आ गया, सक्सेसफुली मेरा मार्कशीट जो है BA का वो अपलोड नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा यही पेज खुल के आ जाएगा, फिर से आप सेम प्रोसेस करेंगे। तो उससे पहले, चूज़ फाइल करने से पहले आपको ये सावधानी देनी है, क्योंकि जो फाइल आपने मान लीजिए BA का आपने जो फाइल अपलोड किया, तो जो उस फाइल का नाम था, ठीक है ना, उस फाइल के नाम में आप कुछ करेक्शन कर लेंगे, यानी कि कुछ घटा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक बार जो फाइल आपने अपलोड कर दी, अगली बार में वो उसकी मेमोरी में सेव हो जाता है, तो सेम फाइल का नाम वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मानव संपदा पोर्टल पे चूज़ फाइल में। तो आप अगर एक बार में अपलोड हो रहा है सक्सेसफुली तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दोबारा वही करना पड़ रहा है किसी कारण से, तो आप पहले अपनी उस फाइल का नाम कुछ भी चेंज कर लेंगे, थोड़ा बहुत 1 2 3 कर देंगे या कुछ भी कम ज़्यादा कर देंगे, तभी आप यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके उसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं दोबारा जब उस फाइल को अपलोड करता हूँ तो वो लेता नहीं है। तो ना लेने का कारण केवल यही है कि हम सेम फाइल का नाम दोबारा से अपलोड कर रहे हैं, इस वजह से वो नहीं ले रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद में
हमने बीएड या बीटीसी या और भी उर्दू बीटीसी ऐसा हमने जो भी कोई कोर्स कर रखा है, यानी जो हमारी प्रशिक्षण की योग्यता है जिसके आधार पे हम अध्यापक बने हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने मार्कशीट सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बीएड का ऑप्शन तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आपने जो भी क्वालिफिकेशन होगा, आपका जो भी प्रशिक्षण योग्यता होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बीएड का ऑप्शन आपको दोस्तों यहीं से मिल जाता है। तो बीएड का मार्कशीट और आपके पास अगर उसका डिग्री है तो आप सर्टिफिकेट में दोनों चीज़ें एक एक करके, अब देखिए बीएड में या तो आर्ट्स है या साइंस है, ठीक है। अगर कॉमर्स साइड है तो वो भी मेरे ख्याल से आर्ट में ही आता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारा डिटेल आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपने बीटीसी किया है तो बीटीसी के लिए सिंपल सा दोस्तों आपको आना है सर्टिफिकेट कोर्सेज में, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन नेम में आप आएंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज में, और स्ट्रीम में आप देखेंगे यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ गए। इसमें आप देखिए बीटीसी, ठीक है, बीटीसी का ऑप्शन आपको सर्टिफिकेट कोर्स के नीचे स्ट्रीम में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपने कोई और सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, देखिए डीएलएड का भी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे डाटा प्रोसेसिंग, डेंटल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, फूड टेक्नोलॉजी, कोई भी आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले रखा है वो सारे ऑप्शन आपको, अगर आपको जनरली आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं इस फील्ड में, ठीक है, यानी क्वालिफिकेशन नेम में अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट कोर्स सेलेक्ट करेंगे क्वालिफिकेशन नेम में, ठीक है ना, और स्ट्रीम में आपको वो सारे आपको ऑप्शन लगभग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो देखिए इसमें डिप्लोमा का भी ऑप्शन दे रखा है हमको, और डिप्लोमा के अंदर जो सारे स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे ये देखिए डिप्लोमा का ऑप्शन है, और डिप्लोमा में जितने भी स्ट्रीम्स होते हैं वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। इनमें से भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई पीजी डिप्लोमा कर रखा है तो पीजी डिप्लोमा का भी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है, और इसके अलावा अदर कोर्सेज का भी ऑप्शन इसमें है। अदर कोर्सेज में भी आप देखिए इतने सारे यहाँ पे आपको कोर्सेज यानी कि स्ट्रीम्स मिल जाते हैं। उनमें से भी आपने अगर कोई कोर्स कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पे अपना अपलोड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में अभी हमारा हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, और जो भी हमारी प्रशिक्षण योग्यता है हमने वो भी अपलोड कर दिया। लास्ट अगर हमने विशिष्ट बीटीसी अगर हमने किया है, यानी कि बीएड करने के बाद हमने विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण लिया है, तो उसका भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी हमारे पास है उसको भी हमको यहाँ पे अपलोड करना होता है, सेम इसी प्रोसेस से, ठीक है दोस्तों। तो इतने डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने होते हैं नेसेसरी। ये सारे हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, क्योंकि केवल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ही मांगे गए हैं। इसके बाद दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है आपका अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट में जब हम आएंगे तो यहाँ पे पैन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस, तो पैन नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, इशू डेट डालेंगे। आपके पैन नंबर पे जहाँ पे आपका फ़ोटो होता है, फ़ोटो के साइड में आप देखेंगे एक डेट पड़ा होता है, वो आपका इशू डेट होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका पैन नंबर है वो आप डालेंगे, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी में आप केवल आप NSDL लिख सकते हैं कैपिटल में, या आप NSDL अथॉरिटी कुछ भी लिख सकते हैं। और चूज़ फाइल में जाके पैन कार्ड का भी आपको याद रखेंगे फ़ोटो कॉपी ही अपलोड करना है, स्वप्रमाणित करके, ओरिजिनल नहीं करना है, ठीक है। आप अपलोड चूज़ फाइल में जाके सेलेक्ट करके और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सेम उसी प्रोसेस से आपका पैन नंबर भी अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर आपके पास है तो ऐसे ही आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों लगभग मैंने आपको सारी जानकारी दे दी कि आप अपने एजुकेशनल और अदर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करेंगे, क्या क्या उसमें परेशानी आएगी, जैसे PDF फाइल होनी चाहिए या उसका साइज़ कितना होना चाहिए। एक बार अगर हम अपलोड कर चुके हैं तो दूसरी बार हम अगर अपलोड करना है सेम वही फाइल, तो फाइल का नाम चेंज कर लेना चाहिए। PDF की फ़ाइल हम कैसे बनाएंगे, ये जो समस्याएं लगातार हम सभी को आ रही थी, मैंने लगभग जितनी समस्याएं आ रही थी उन सभी का आपको सल्यूशन इस वीडियो में बता दिया है। अगर अभी कुछ भी और परेशानी आ रही है आपको, या मेरे से कोई टॉपिक या समस्या छूट गई है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और ताकि मैं आपको बहुत जल्दी उसका भी सल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊँ। मानव संपदा पोर्टल की लगातार अपडेट और जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके
बेल आइकन हिट करके ऑल पर क्लिक करें और मानव संपदा पोर्टल से संबंधित सभी जानकारियां लगातार प्राप्त करें।